हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्लाउज। जो आपका क्लाउज है, आपका क्लास 10 का ग्रामर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार से आप किसी भी बोर्ड का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो वहाँ पे जो ग्रामर का इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो आपका क्लाउज होता है। हिंदी में हम लोग इसको उपवाक्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। हिंदी में इसी को हम लोग जानते हैं उपवाक्य के नाम से। और यहाँ पे करीब करीब जो है ये 30 मिनट्स का मैक्सिमम ये ड्यूरेशन जा सकता है। और आज हम लोग यहाँ पे 15 मार्क्स के लिए हम लोग यहाँ पे ग्रामर को कवर करेंगे, जिसमें टोटल 15 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये सारे ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें से डायरेक्टली आपके पास एग्जामिनेशन में ये टकरा सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे ये हमारे पास 10th के साथ साथ 9th बोर्ड एग्जामिनेशन में भी काम आ सकता है, ठीक है। जैसे आप स्टेट बोर्ड में 9th का भी से बोर्ड होता है वहाँ भी काम आएगा, और साथ ही साथ जो 10th बोर्ड होता है उसमें भी काम आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है क्लाउज का, ठीक है। तो पहला क्लाउज का जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है कि हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आपके पास ये सारा क्वेश्चन आप देखेंगे 3-3 मार्क्स के लिए हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है, ठीक है। आपके पास 15 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन के लिए ऐसे आपका 3-3 नंबर अगर कर दिया जाएगा तो टोटल 45 नंबर के हिसाब से हमने इसको सेट किया हुआ है। यानी टोटल आपको जो पैटर्न देगा वो 3-3 मार्क्स का ही क्वेश्चन देगा क्लाउज से रिलेटेड, ठीक है। तो वैसे करके हमने 15 क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ऑप्शन आपके पास साथ में यहाँ पे दिया रहेगा, जैसे कि हाउ, व्हेन, हु, ये ऑप्शन दिया रहेगा। इसी में से पढ़ने के बाद सुटेबल क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे देखना है, और आंसर कौन सा उसमें सूट करेगा ये हमको देखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन मतलब मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू आंसर, ठीक है। हाउ टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। हाउ टू आंसर द क्वेश्चन। तो पहला में क्या भरेंगे कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। मतलब क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास है आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता हूं, ठीक है। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, ठीक है। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। वेन द मिनिस्टर विल कम, तो सेकेंड में हम लोग क्या फिल करेंगे, वेन, ठीक है। वेन द मिनिस्टर विल कम, या जी मुझे नहीं पता कि मंत्री जी कब आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है यहाँ पर सी नंबर में, ठीक है, कि सोहन इज द ग्रेट हीरो। सोहन जो है ग्रेट हीरो है, ठीक है। सोहन इज द ग्रेट हीरो हु इंस्पायर्स अस, ठीक है। हु मतलब यहाँ पे क्या है, जो, ठीक है। हु मतलब क्या है, जो। मतलब सोहन ही वो असली हीरो है जो हम सबको यानी इंडियंस को, ठीक है, भारतीय को क्या करता है, इंस्पायर करता है, ठीक है। इंस्पायर का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे प्रेरणा देना, ठीक है। इंस्पायर मतलब क्या होता है, प्रेरणा देना या प्रेरित करना। तो सोहन ही वो हीरो है जो भारतीय को, इंडियंस को प्रेरणा देता है, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ पे देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे देखोगे आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट, हु, व्हेन, ठीक है। व्हाट, हु, व्हेन। अगेन फिर से आपके पास 3 क्वेश्चन यहाँ पे है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। आप अगर एक भी गलत भर दोगे तो 2 का गलत होने की संभावना हमेशा रहेगा, और कभी कभी तीनों गलत हो सकता है। इसीलिए जो पहला आप उसी को सबसे पहले भरेंगे जो आप श्योर हैं एकदम, ठीक है। तो ए बी सी तीनों को साथ में आप पढ़ सकते हो और सुटेबिलिटी यहाँ पे चेक कर लेनी है, ठीक है। जैसे आई एम क्वाइट श्योर मतलब मैं एकदम निश्चित हूँ, ठीक है। विच बुक सी वांट्स, फर्स्ट नंबर में आपको क्या भरना है, विच, क्या भरेंगे, विच, यानी विच बुक सी वांट्स। आई एम क्वाइट श्योर, मैं एकदम श्योर हूँ, मैं एकदम निश्चिंत हूँ, है ना, कि उसे कौन सी बुक चाहिए, यानी वो कौन सी बुक चाहती है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, विच, है ना। यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, विच। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आप यहाँ पे बदल लेंगे, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, तो वेन की जगह हमने क्या कर दिया, यहाँ पे विच कर दिया, ठीक है। वेन के बदले क्या किया, यहाँ पर विच कर दिया है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। मोहन वंडर्ड यानी मोहन को आश्चर्य हुआ, ठीक है। मोहन को आश्चर्य हुआ व्हाट वाज टू कम, जो होने वाला था, ठीक है। जो आने वाला था या जो होने वाला था, तो बी में क्या भरना है, व्हाट, ठीक है। मोहन वंडर्ड व्हाट वाज टू कम। नेक्स्ट आपका सी है यहाँ पर, ही टोल्ड मी, है ना, ही टोल्ड मी, ठीक है। उसने मुझे कहा, ही टोल्ड मी। आप यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे आपको भरना है, यहाँ पर ये भी मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ठीक है।
आप यहाँ पे हु के जगह यहाँ पे करेंगे हाउ, ठीक है, हाउ टू सॉल्व। ऑप्शन में आपके पास क्या है, तो ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे है विच, और विच के साथ आपके पास यहाँ पे क्या है, तो साथ में आपके पास यहाँ पे है, ठीक है, ये हो गया हाउ, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में क्या है, एक हाउ हो जाएगा, एक हो जाएगा विच, ठीक है, एक हो जाएगा व्हाट, ठीक है। चलिए, तो ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा, है ना, उसने मुझे कहा हाउ टू सॉल्व द सम, यानी सम को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, यानी जोड़ घटाओ, जोड़, सम का मतलब होता है जोड़, कैसे उसको हल किया जाता है। ही टोल्ड मी हाउ टू सॉल्व द सम, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है सी वाज नॉट टोल्ड, ठीक है, सी वाज नॉट टोल्ड, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया है, हु हाउ व्हेन, ठीक है, हु हाउ व्हेन। अगेन आपके पास कितना मार्क्स का है, 3 मार्क्स का 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो सी वाज नॉट टोल्ड, उसे नहीं कहा गया, है ना, उसे नहीं कहा गया था, सी वाज नॉट टोल्ड हाउ सी वुड रिपेयर द वॉच, हाउ, है ना, कैसे, हाउ मतलब यहाँ पे क्या है, कैसे। तो ए नंबर में आप क्या भरेंगे, हाउ, हाउ सी रिपेयर, ठीक है, हाउ सी रिपेयर द वॉच, हाउ सी शुड रिपेयर द वॉच, यानी उसके घड़ी का रिपेयर, उसकी मरम्मत कैसे करनी चाहिए, उसे नहीं कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, सी वर्कड, है ना, सी वर्कड, वह काम करती थी, ठीक है, व्हेन अदर प्लेड, बी में क्या भरेंगे, व्हेन, ठीक है, बी में क्या भरोगे, व्हेन, ठीक है। सी वर्कड व्हेन अदर प्लेड, मतलब जब दूसरे लोग खेलते थे तब वह काम करती थी, ठीक है। सी नंबर, आई डोंट लाइक पीपुल हु टेल्स लाई, है ना, मुझे वो लोग पसंद बिल्कुल नहीं है जो झूठ बोलते हैं, ठीक है। आई डोंट लाइक पीपुल, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, हु टेल लाइज, जो झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है यहाँ पर, वाट हाउ हु, ठीक है, वाट हाउ हु। तो आप इसमें अगर देखेंगे यहाँ पर पहला सेंटेंस में आई विल एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन हाउ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड। तो फर्स्ट नंबर में क्या भरना है, हाउ, ठीक है, फर्स्ट में क्या भरना है, हाउ, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, यानी मैं बताऊंगा, हाउ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड, यानी किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। नेक्स्ट आप बी नंबर देखेंगे, आई डू नॉट लाइक द स्टूडेंट, मुझे वो स्टूडेंट बिल्कुल पसंद नहीं है, हु डू नॉट लाइक टू स्टडी, यहाँ भी क्या भरेंगे, हु, ठीक है, हु। अगर लिविंग रहेगा तो लिविंग के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, हु डू नॉट लाइक टू स्टडी, मतलब मुझे वो स्टूडेंट बिल्कुल पसंद नहीं है जिन्हें पढ़ना पसंद नहीं। आप सी नंबर में देखेंगे लास्ट ऑप्शन आपके पास बच जाता है, क्या बच जाता है, तो बोलेंगे वाट। सी टोल्ड मी वाट सी लर्न एट स्कूल, उसने मुझे बताया, वो लड़की, सी का मतलब क्या है, लड़की ना, तो वो मुझे बताई कि उसने क्या क्या पढ़ा या वह क्या पढ़ी, ठीक है, वह क्या पढ़ी या उसने क्या क्या पढ़ा, कहाँ पे, स्कूल पर, ठीक है। तो सी में आपको क्या भरना है, तो हम लोग लिखेंगे वाट, सी में क्या भरेंगे, वाट, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट यहाँ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है राइट एंड टेल मी, है ना, राइट एंड टेल मी, राइट एंड टेल मी व्हेन यू आर कमिंग बैक। तो ए में क्या भरेंगे, व्हेन, ठीक है, ए में क्या भरना है हम लोग को, व्हेन भरना है। तो राइट एंड टेल मी, लिखो और मुझे बताओ, यानी पत्र लिखने वाली बात है, पहले तो फोन की जमाना था नहीं, ठीक है ना। तो राइट एंड टेल मी, है ना, मुझे बताओ कि तुम वापस कब आ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका बी नंबर, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, आई एम नॉट श्योर हु विल टीच अस इंग्लिश, मतलब मुझे खुद ही नहीं पता है कि हमें इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, हु विल टीच अस इंग्लिश, हम लोगों को कौन इंग्लिश पढ़ाएगा। और लास्ट में आपके पास क्या बच जाता है यहाँ पर, हाउ, सी वांटेड टू नो, है ना, सी वांटेड टू नो हाउ ही वुड से इट, है ना, वह चाहती थी, सी वांटेड टू नो, वह जानना चाहती थी, ठीक है, वह जानना चाहती थी, ही वुड से इट, जो उसे कहेगा, ठीक है, हु, है ना। तो सी में हम लोग क्या भरेंगे, तो सी में हम लोग भरना है यहाँ पर हु, ठीक है, लास्ट ऑप्शन क्या हो गया, हु, ठीक है।
चलिए ये हो गया आपके पास हु नहीं हाउ हो जाएगा, यहाँ पे हाउ ना बचा हुआ है तो हाउ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आप क्या भरेंगे, हाउ भरेंगे, ठीक है। हाउ कैसे, हाउ मतलब क्या हो गया, कैसे, ठीक है, या जैसे। नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है आई विल एक्सप्लेन, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन हाउ। ये में क्या भरना है आपको, हाउ भरना है, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन हाउ टू डू इट, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसे कैसे करना है। तो हाउ तो भर दिए हम लोग, ठीक है। द माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज वे, मतलब जब बिल्ली भाग जाएगी, ठीक है ना, तो चूहा जो है वो खेलेगा। द माइस विल प्ले यहाँ पे फ्रेजल वर्ड है, तो द माइस विल प्ले यानी माइस जो है, चूहा जो है वो खेलेगा व्हेन द कैट इज वे, जब बिल्ली भाग जाएगी, ठीक है, जब बिल्ली भाग जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर कि प्लीज लेट अस नो, है ना, मुझे जानने दो, ठीक है, मुझे जानने दो व्हाट योर डिसीजन इज। तो सी में क्या भरोगे, व्हाट, मतलब मुझे बताओ, ठीक है। प्लीज लेट अस नो, हम सबको बताओ या जानने दो कि आपका फैसला क्या है। व्हाट योर डिसीजन इज, आपका फैसला क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है द चिल्ड्रेन, ठीक है, यहाँ पे क्या हम लोग भरेंगे, यहाँ पर द चिल्ड्रेन। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे, अच्छा यहाँ पे आपके पास हमने ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे भी मिस प्रिंटिंग हो गया है। सबसे पहले आप यहाँ पे ऑप्शन सुधारो। तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, तो इसको ऐसा ले लेते हैं। आपके पास दिया है वाट, है ना, और वाट के साथ क्या दिया गया है, हाउ दिया गया। वाट के साथ मान लो आपके पास क्या दिया है, हाउ, और क्या दिया है यहाँ पर, हु, ठीक है। हाउ के साथ और क्या दिया हुआ है, हु। आपको इसमें से भरना है, ठीक है। हमने क्वेश्चन यहाँ पे काट दिया, ठीक है, आपका नॉन फाइनाइट वाला मिस प्रिंटिंग है। तो ऑप्शन दिया आपके पास व्हाट, हाउ, उसके बाद दिया है यहाँ पर हु। पहला में क्या भरेंगे, ए नंबर में क्या भरेंगे, तो द गॉड हेल्प दोज, है ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ए नंबर में क्या भरेंगे, हु, है ना, यानी भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, ठीक है। भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, ठीक है। तो ए नंबर कंप्लीट हो गया, यानी कि आपके पास हु यहाँ पे फिलअप हो गया, ठीक है। बच गया हाउ और व्हाट। बी में क्या भरेंगे, टेल मी, ठीक है, टेल मी हाउ द प्लान फेल, ठीक है, टेल मी हाउ द प्लान फेल, है ना, मुझे बताओ कि कैसे आखिर प्लान जो है वो फेल हो गया। योजना, प्लान मतलब क्या होता है, योजना, कि मुझे बताओ योजना कैसे फेल हो गया, प्लान कैसे फेल हो गया। चलो सी नंबर में आ जाओ, टेल मी, है ना, टेल मी व्हाट यू हैव डन। सी में क्या भरना है, व्हाट, टेल मी व्हाट यू हैव डन, यानी मुझे बताओ कि तुमने क्या किया है, ठीक है। टेल मी व्हाट यू हैव डन, मुझे बताओ तुमने क्या किया है, ठीक है। चलिए अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर यहाँ पे बात करते हो, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास आता है 8, ठीक है। 8 नंबर में आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है। तो 8 में आपके पास देखो यहाँ पे ऑप्शन पहले से दिया हुआ है, ठीक है। आई नाउ रिमेंबर, है ना, आई नाउ रिमेंबर वेयर आई हैड मेट हिम। वेयर मतलब कहाँ, मुझे याद आ गया कि मैं उसे कहाँ मिला था, ठीक है। आई नाउ रिमेंबर वेयर आई हैड मेट हिम, मतलब मुझे अब याद आ गया कि मैं उससे कहाँ मिला था। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे सी स्टिल हैज नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है, कि वह अब तक नहीं समझी है। बी में क्या भरेंगे, वह अब तक नहीं समझी है, वाई, है ना, यहाँ पे क्या भरेंगे, वाई, वाई सी फेल, या आखिर वो क्यों फेल हो गए, ठीक है। उस फेल होने के बाद भी वो इस बात को नहीं समझ पाई है कि आखिर वो क्यों फेल हो गए, ठीक है। सी स्टिल मतलब अब तक, सी स्टिल हैज नॉट अंडरस्टैंड, वो अब तक नहीं समझ पाई है, वाई सी फेल, है ना, वाई सी फेल, कि आखिर वो क्यों फेल हो गई, ठीक है, आखिर वो क्यों फेल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी, आई वॉन्ट बिलीव, ठीक है, आई वॉन्ट बिलीव, वाई तो कट चुका, भर दिए हम लोग यहाँ पर, ठीक है, वेयर भी भर दिए, क्या बच गया, वाट। आई वॉन्ट बिलीव वाट यू से, है ना, यानी जो कुछ भी तुम कहते हो मैं उसे भरोसा नहीं करूंगा। आई वॉन्ट बिलीव, है ना, आई वॉन्ट बिलीव मैं भरोसा नहीं करूंगा। वाट यू से, है ना, जो कुछ भी आप कहोगे मैं उसका भरोसा नहीं करूंगा। तो सी में आपको क्या भरना है, वाट भरना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 8 क्वेश्चन कंप्लीट किया, है ना। तो
तो 8 क्वेश्चन कंप्लीट का मतलब क्या है, हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर के हिसाब से है। तो हमने यहाँ पे करीब 24 मार्क्स हमने यहाँ पे क्या किया, कंप्लीट किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप यहाँ पे देखोगे क्या पूछा गया है। पहले हम लोग देखते हैं ए में क्या भरेंगे, बी में क्या भरेंगे और सी में क्या भरेंगे। ठीक है, चलो ए में आप यहाँ पे देखोगे, ए में आपको क्या भरना है, तो आप यहाँ पे देखो ए में आपको भरना है यहाँ पे आई लिव, है ना, आई लिव वेयर यू लिव। ठीक है, आई लिव वेयर यू लिव, यानी मैं भी वहीं रहता हूँ जहाँ आप रहते हो। ठीक है, आई लिव वेयर यू लिव, यानी मैं भी वहीं रहता हूँ जहाँ आप रहते हो। तो आपका ए कंप्लीट हो गया वेयर। ठीक है, राइट एंड टेल मी, है ना, राइट एंड टेल मी व्हेन, बी में क्या भरना है आपको, व्हेन। ठीक है, राइट एंड टेल मी मतलब आप मुझे लिखो, आप मुझे बताओ व्हेन यू आर कमिंग बैक, कि आप वापस कब आ रहे हो। ठीक है, आप वापस कब आ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे बात करेंगे यू टीच अ बॉय। ठीक है, यू टीच अ बॉय, यानी आप एक ऐसे लड़के को पढ़ाते हो। ठीक है, आप एक ऐसे लड़के को पढ़ाते हो हु इज वेरी क्लेवर। यहाँ पे तो हमने आंसर ही दे दिया पहले से, यहाँ पे आंसर पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो हु इज वेरी क्लेवर, यू टीच अ बॉय। ठीक है, आप वैसे लड़के को पढ़ाते हो जो क्या है, हु इज वेरी क्लेवर, जो पहले से चालाक है। क्लेवर मतलब क्या होता है, चालाक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास 9 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे वेन, है ना, वेन हु हाउ। ठीक है, वेन हु हाउ। चलिए ए नंबर में भरते हैं हम लोग सबसे पहले। तो ए नंबर में क्या, सी डज नॉट नो, है ना, वह नहीं जानती है। ठीक है, सी डज नॉट नो, है ना, सी डज नॉट नो हाउ, है ना, हाउ टू राइट अ लेटर, हाउ टू राइट अ लेटर। तो ए में क्या भरेंगे, सी डज नॉट नो, वह नहीं जानती है या उसे नहीं पता है हाउ टू राइट अ लेटर, कि लेटर कैसे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, तो आप भरेंगे आई डोंट नो हु इज योर क्लास टीचर। ठीक है, मुझे नहीं पता कि आपके क्लास टीचर कौन है। ठीक है, आई डोंट नो हु इज योर क्लास टीचर। लास्ट आपके पास यहाँ बच गया आई डोंट नो व्हेन टू रीच देयर, है ना, कि वहाँ कब लौटें। तो सी नंबर में क्या है यहाँ पर बताइए, तो सी नंबर में क्या हो जाएगा, व्हेन। ठीक है, व्हेन मतलब कब या जब। तो आई डोंट नो, है ना, आई डोंट नो व्हेन टू रीच देयर, मुझे नहीं पता कि वहाँ कब लौटें। ठीक है, वहाँ कब लौटें। ठीक है, ये आपका 10th क्वेश्चन था। अब हम लोग यहाँ पे भरते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप 11 नंबर में क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे, है ना, तो 11 में देखिए आपके पास ऑप्शन दिया गया है कुछ इस फॉर्मेट में। ठीक है, हो सकता है 4 ऑप्शन देगा आपको, तो 4 में नॉन ऑफ दीज भी दे सकता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर मान लीजिए ऐसा दिया है तो नन ऑफ दीज भी दे सकता है डी नंबर में। ठीक है, हालांकि आपके पास मान लीजिए 3 ऑप्शन दिया हुआ है ना, 2 तो कोई भर नहीं सकते हैं, कोई एक ही भरना होगा। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन क्या है, नॉन ऑफ दीज। क्लाउज में ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन हो नहीं सकता, है ना, कि क्लाउज में सारा का सारा आप भर दोगे, कोई एक ही भरना होगा, इसीलिए हमने नन ऑफ दिस और ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन यहाँ पे डी नंबर हटा दिया है। ठीक है, हालांकि आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, तो आप यहाँ पे देखोगे चौथा ऑप्शन में नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस रहता है। ठीक है, चलिए तो 11 नंबर क्वेश्चन आप देखो, प्लीज टेल मी, है ना, प्लीज टेल मी हु टूक माई टेन। यहाँ पे भी देखिए आपके पास जो है हमने आंसर पहले दे दिया है, यानी कि बी नंबर 11 का क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, 11 का बी नंबर। प्लीज टेल मी हु टूक माई पेन, मतलब मुझे बताइए कि मेरा पेन कौन लिया। ठीक है, मेरा पेन कौन लिया, यहाँ पे तो आंसर पहले से भरा हुआ है तो खाली जगह जरूरत ही नहीं है। ठीक है, प्लीज टेल मी हु टूक माई पेन, मुझे बताइए कि मेरा पेन किसने लिया है। ठीक है, चलिए 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, सी डज नॉट नो, है ना, वह नहीं जानती है। ठीक है, सी डज नॉट नो हाउ, इसमें क्या भरेंगे आप, हाउ भरेंगे, हाउ टू स्विम, मतलब उसे तैरना नहीं आता। ठीक है, उसे तैरना नहीं आता। सी डज नॉट नो, वह नहीं जानती है हाउ टू स्विम, कि कैसे तैरे। ठीक है, वह नहीं जानती है कि कैसे तैरे, या सीधा कह सकते हैं वह तैरना नहीं जानती है। ठीक है, जहां पर लर्निंग की बात होगी ना, वहां पे सिर्फ टू नहीं लगाते, हाउ टू लगाते हैं। ठीक है, जहां पे लर्निंग की बात होगी, कैसे, कोई भी चीज कैसे करना है, अगर नहीं जानते हैं या जानते भी हैं तो वहां पे किसका प्रयोग होता है, हाउ का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर आपका 13। तो 13 में आप यहाँ पे देखिए, आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा। ठीक है, आई रीच द स्टेशन वेन द ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है, वेन द ट्रेन हैड
लेफ्ट, यानी जब ट्रेन छूट चुकी थी तब मैं स्टेशन पहुंचा। ठीक है, जब स्टेशन में मैं पहुंचा तो ट्रेन क्या हो चुकी थी, छूट चुकी थी। तो यहाँ पे क्या भरना है, व्हेन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे अभी हमने कुछ समय पहले बताया आपको, द माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज वे। यहाँ भी क्या भरना है आपको, व्हेन भरना है। ठीक है, द माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज वे, यानी जब बिल्ली भाग जाएगी तो चूहा खेलेगा। ये आपका फ्रेजल वर्ड है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ बढ़ते हैं आखिरी सवाल, इस वीडियो का आखिरी सवाल की तरफ। तो इसमें पूछा गया है कि आई डोंट नो, है ना, आई डोंट नो हाउ टू मेक, यहाँ पे क्या भरना है आपको, हाउ। ये भी देखिए आपके पास लर्निंग वाला है, तो आप क्या भरेंगे, हाउ भरेंगे। ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू मेक टी, मुझे नहीं पता कि चाय कैसे बनाया जाता है। ठीक है, या मैं चाय बनाना नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो हाउ टू मेक टी, आई डोंट नो हाउ टू मेक टी, यानी मुझे नहीं पता कि चाय कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हमारे पास 15 क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, लेकिन इस 15 क्वेश्चन में हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया है। तो आप मुझे बताएंगे कि 15 में 15 आपका आया या नहीं आया। अगर 15 में मान के चलिए आपके पास 12 प्लस यानी 12 तक आ रहा है, तो समझिए आपका तैयारी लगभग ठीक है। ऐसे हमने आज का टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पे क्लाउज का क्वेश्चन रखा हुआ था, उपवाक्य। और आप बिलीव करो कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे बाहर क्लाउज कुछ नहीं आने वाला। अरे मान के चलो कि हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन, यहाँ पे हमने 3 मार्क्स के हिसाब से हमने यहाँ पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाया है। ठीक है, तो यहाँ से आप मान लो 3 मार्क्स तो आपको गेन करना ही करना है। और अगर इस वीडियो को आप रिवाइज भी कर लेते हो एग्जामिनेशन से पहले, अभी तो देख ही रहे हो, लेकिन एग्जामिनेशन से पहले अगर इसको रिवाइज भी कर लेते हो तो बिलीव मी कि आपको यहाँ पे 3 मार्क्स का जो क्लाउज पूछता है वो 3 में 3 आपको पक्का मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो को फिनिश करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो को तुरंत आप पाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपको इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना होगा। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो को फिनिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।